जोड़े हम सब प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, आपका धन्यवाद है कि राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद है प्रभु जी, जो आपने अब तक संभाल रखा प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद है प्रभु। अपनी उपस्थिति में लेकर आए प्यारे पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद है प्रभु जी। आज के पौर मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते प्यारे पिता, जितने भी लोग आते पिता को सुरक्षित लेकर आना प्रभु जी। आज के दिन प्रभु हर एक जन प्रभु आपकी भारी वस्तु को महसूस करने वाले और दुआ करके प्रभु आपके विश्वास करने शक्ति प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु अपने ज्ञान और नए भेद को प्रकट कर प्यारे पिता। आज हम सब पिता जो भी सीखते प्यारे पिता निश्चित सारी आदर और
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सुबह समय के लिए तेरे पिता संभाला और महिमा के लिए और आप आशीष तेरे पिता की सदा सुबह काम करे पिता तेरे पिता उसी से नहीं परंतु कहीं और इससे बड़े परिणाम महिमा समय हो चला तेरे पिता आपका स्वागत करते हैं और हम सब उससे बातें कर लेते हैं सीखने और समझने में सहायता के लिए प्रार्थना, हालेलुया, इसके लिए प्रार्थना। और आज हर किसी को हालेलुया परमेश्वर की सहायता की क्या है, हालेलुया हालेलुया किसी भी प्रकार से हालेलुया। किसी को आनंद चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को धन चाहिए, हालेलुया, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला, हालेलुया, हर एक व्यक्ति इन्हीं चीज़ों के लिए परेशान है, लेकिन कोई व्यक्ति इस बात के लिए परेशान नहीं कि परमेश्वर मुझे जीवन का उद्धार करे, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, पद से हम सीखेंगे, लिखा है तुझ नाश करने वाले पर जो नाश नहीं किया गया था, है तुझ विश्वासघाती पर जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया गया। जब तू नाश कर चुके तब तू नाश किया जाएगा, और जब तू विश्वासघात कर चुके तब तेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा। यहोवा हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोते हैं। घोर को तू उनका उज्ज्वल संकट के समय हमारा उद्धार करता है। हुल्लड़ सुनते ही देश देश के लोग भाग गए, तेरे उठने पर अन्य जातियाँ तितर बितर हो। जैसे टिड्डियाँ चट करती हैं वैसे ही तुम्हारी लूट चटती जाएगी, और जैसे टिड्डियाँ टूट पड़ती हैं वैसे ही वे उस पर टूट पड़ेंगे। यहोवा महान हुआ है और वह ऊंचे पर रहता है। उसने सिय्योन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया है, और उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत का आधार होगी। यहोवा का भय होगा, उसका धन होगा। हालेलुया। जो उद्धार और बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत के दिनों का आधार होगा। यहोवा का भय उसका धन होगा। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना ही आपके लिए सब कुछ है। उद्धार का कारण भी होगा, बुद्धि प्राप्त करने का भी कारण होगा, ज्ञान का भी कारण होगा। हालेलुया हालेलुया। जो भय है, हालेलुया। और आज किसी मनुष्य के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर, किसी भाई के अंदर, बहन के अंदर, हालेलुया,
वो भय नहीं रहा। जो भय होना चाहिए परमेश्वर का, वो भय नहीं है। और भय ना होने के कारण कि जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से सान करके बनाया और उसमें अपना श्वास फूका, जब होगा श्वास फूका, और बाइबल कहती है वो मिट्टी का जो पुतला था, तो परमेश्वर ने अपने हाथों से एक मिट्टी का पुतला बनाया, जैसे वो था अपने समानता में, अपने स्वरूप में। और फिर जैसे ही उसने सांस फूका बच्चों में, बाइबल कहती है वो जीवित प्राणी बन गया। क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। और जब जीवित प्राणी बना तो वो परमेश्वर के बड़ा भय और डर गया। और जब तक उसके अंदर भय था, जब तक क्या था? भय था, जब तक वो डर था उसके अंदर, बाइबल कहती है उसके जीवन में किसी बात की गति नहीं हुई। उसे परिश्रम करना नहीं पड़ा, उसे संघर्ष करना नहीं पड़ा किसी चीजों के लिए। लेकिन जैसे ही वो बहकावे में आए, उनके अंदर से परमेश्वर के प्रति डर और भय हट गया। वो पहली चीज तो परमेश्वर से दूर हो गए। दूसरी चीज उस जगह से वो हटा दिए गए जहां पर वो थे। यही आज हमारे आपके साथ होता है। जब हम परमेश्वर के भय में होते हैं, परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को, हमारे हर एक कार्य को जानता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के भय से दूर हो जाते हैं, उसके डर से दूर हो जाते हैं, और हमारे अंदर जब भय ही नहीं रहा परमेश्वर का, और परमेश्वर जब आया जिस स्थान पर वो हमें रखा है, जब आदम को वो रखा था, बाइबल कहती है वो प्रति भोर आता था आदम से बात करने के लिए। क्या करने के लिए? बातें करने के लिए। और जब उनके अंदर भय नहीं रहा, परमेश्वर का भय, डर निकल गया, और वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दी, आज्ञा को तोड़ दी। बाइबल कहती जब परमेश्वर आया तो वो उस स्थान पर नहीं थे जहां परमेश्वर उन्हें रखा, उस स्थान से दूर जा चुके थे। अगर जरा सा भी भय होता, डर होता कि परमेश्वर ने जिसने हमें आज्ञा दी, अगर वो जानेगा तो हमें क्या कहेगा। हमने गलती किया, हम यहीं पर रहे हैं, जो कुछ होगा उससे कहेंगे नहीं। अगर देखा जाए तो वचन पढ़ा जाए तो वो डर के मारे नहीं भागा। अगर डर होता, भय होता तो उसी स्थान पर रहता जहां पर उसको रखा गया था। अगर कोई माता, कोई पिता अपने बच्चे को डांट करके कहे यहीं पर बैठे रहना, जाना नहीं, मारेंगे, हाथ पर टूट जाएगा, ऐसे कहते हैं, तो बच्चा क्या होता है? वहीं पर बैठा रहता है। किसके मारे? डर के मारे। अगर जाएंगे तो मम्मी मारेगी, पापा मारेंगे, वो वहीं पर बैठा रहता, वो हटता नहीं। लेकिन वहाँ बाइबल कहती है आदम वहाँ से हट गया। जब परमेश्वर ने पुकारा, जब उससे बात की, पहले वो बात नहीं करता था, डरता था, बोलता नहीं था, और निडर होकर बोल रहा है, और बोलने के साथ साथ दोषारोपण भी लगा रहा है। जब आपके अंदर से परमेश्वर का भय और डर निकल जाता है तो आपके अंदर एक हठीला मन आ जाता है, और आप बगैर में खटके जो मन चाहे सो कह देते हो, आरोप लगा देते हो, झूठ बोलने लगते हो। क्यों? क्योंकि भय ही नहीं है। अगर भय होता तो मानव मनुष्य ने कहा है, लेकिन हमें परमेश्वर का डर है, हमें परमेश्वर का भय है, हम उसके भय में जी रहे हैं। हमें ये वर्ड नहीं बोलना है, लेकिन आपको उसका भय नहीं है, उसका डर नहीं है, इसलिए आप जो मन चाहे सो कहने लगे, जो मन चाहे सो करने लगे। और जब मनुष्य जो मन चाहा सो करने लगा, और जो मन चाहा सो बोलने लगा,
परमेश्वर का जब भय नहीं रहा, हालेलुया हालेलुया, वह व्यक्ति पहली चीज तो उस स्थान से हटा, फिर परमेश्वर की दृष्टि से दूर हुआ, फिर उस अदन की वाटिका से एकदम इतना दूर चला गया, उसके जीवन में दुख पीड़ाएं समस्याएं हालेलुया आ गई। और फिर वो अपनी जो जीवन की जरूरतें हैं, जो अपने जीवन में जो चीज़ें चाहिए उसके लिए वो संघर्ष करने लगा, और संघर्ष करने के बावजूद भी वो उन चीज़ों को जो उसके जीवन में होनी चाहिए आसानी के साथ, उन चीज़ों को भी वो प्राप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष करने लगा, फिर भी उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पा रहा। हालेलुया, आज यही कारण है। हालेलुया हालेलुया, मनुष्य सुबह उठता है, शाम तक संघर्ष करता है, लेकिन फिर भी शाम को कहता है आज भी इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो पाई। कल फिर हम प्रयास करेंगे अपने जीवन की ज़रूरतों को पाने के लिए। फिर अगले दिन उठता है, वो फिर सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करता है, फिर भी उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाता। लगातार वो परिश्रम करता रहता है, और परिश्रम करते 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 एक दिन इस पृथ्वी पर से क्या होता है, उठ जाता है, सो जाता है। हालेलुया हालेलुया, और उसका शरीर जो मिट्टी से बनाया गया था उसी मिट्टी में चला जाता है। फिर देखा जाता है कि शरीर जहाँ पर उसका दफन किया गया था, गाड़ दिया गया था, कुछ दिनों के बाद वहीं पर खोदा जाता है, कुछ भी नहीं, सब मिट्टी हो चुका। क्यों? क्योंकि मिट्टी से बना गया। हालेलुया 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 हालेलुया। तो जो चीजें हैं, जब भय नहीं रहा तो वो परिश्रम करते 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 इतना ज्यादा दूर चला गया अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन की जरूरतों को प्राप्त करने के लिए, कि वो परमेश्वर का उसे ध्यान ही नहीं रहा। कोई है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, बस हमें उसे स्मरण करना होगा, हमें उसे याद करना होगा। हालेलुया, जैसे उड़ाऊ पुत्र जब निकल गया, उसे ध्यान नहीं था पिता का, उसे पिता का तब ध्यान नहीं था जब उसके जीवन से सब कुछ खत्म हो गया, और जिस जगह में था जब वहां पर भी अकाल पड़ गया, तब उसे स्मरण आया, याद आया कि मेरे पिता है, मेरा क्या है, पिता है। और ऐसा पिता कि जिसके यहाँ इतने मजदूर हैं जिन्हें खाने से अधिक भोजन मिलता, ऐसा मेरा बाप है। और मैं कहाँ चला आया हूँ कि मैं उन चीजों को भी नहीं खा पा रही हूँ जिस चीज को चरा रहा था, सुअर को। बाइबल कहती है, वहाँ लिखा, वो सुअर को चरा रहा था, और जो फलियां सुअर खा रही थी, जब उनको खाने के लिए वो गया तो सुअर उनको भी खाने नहीं थे, सुअर उनकी ओर झपटा, वो उसको भी नहीं खा पाया। तब वो एक ऊंची सी दिवाली पर बैठ करके सोचने लगा। हालेलुया, तब उसे पिता की याद आई कि मेरा पिता है। उसी प्रकार से मनुष्य इस पृथ्वी पर अपनी जरूरतों को खोजते खोजते उतनी दूर चला जाता है परमेश्वर से, जब एकदम थाक जाता, हार जाता, जब उसके दिल में कुछ भी नहीं बचता, तब उसे स्मरण आता है कोई है। हालेलुया, तब वो प्रभु के पास आता है, परमेश्वर के पास आता है। हालेलुया हालेलुया, तब वो कहता है प्रभु तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगा। हालेलुया हालेलुया, फिर जब वो निर्णय लेता है कि तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगा, उसके जीवन में चीजें पूरी होनी चाहिए। जिस काम के लिए, जिन चीजों के लिए वो अपनी पूरी आय लगभग खर्च कर चुका है, संघर्ष करते करते एकदम खर्च कर चुका, लेकिन उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाया, जब मसीह में आया वो चंद समय में उन चीजों को प्राप्त कर लिया जिन चीजों को वो सोचा भी नहीं था। कैसे प्राप्त कर लिया? उस भय के द्वारा, उस परमेश्वर के भय के द्वारा, उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा। हालेलुया, उसके वचनों पर चलने के द्वारा। हालेलुया, वो उन चीजों को प्राप्त कर, क्यों? क्योंकि जैसे ही हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना चालू करते हैं, जैसे उसके वचनों पर चलना चालू करते हैं, हालेलुया, वो हमारे जीवन की जरूरतों को जानता है, वो हमारे अंदर की इच्छाओं को जानता है। बाइबल कहती है कि जब जब भी यीशु मसीह प्रचार करने गया, जब भी वो शास्त्री फरीसी के बीच में रहता था, चेलों के बीच में रहता था, जब भी वो कुछ बातें करता था, जब वो आपस में बातें करते थे, कुड़कुड़ाने से पहले वो यीशु मसीह समझ जाता है ये क्या कह रहे हैं। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। जब चेले आपस में बात विवाद कर रहे थे और वो कह रहा था मैं बड़ा, वो कह रहा था मैं बड़ा, वो आपस में कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने कहा तुम क्यों आपस में बहस रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। आपस में आप क्यों बहस करते हो? हालेलुया। आपस में उसने कहा तुमने जो बड़ा होना चाहता है, हालेलुया, वो अपने आप को इस बालक से भी क्या बनाए? छोटा। इन छोटों में से भी छोटा बने। मतलब आपको उस बालक का भी क्या करना पड़ेगा? आदर करना पड़ेगा। हालेलुया। और जब आप उसका आदर करोगे, बाइबल कहती है हालेलुया, तब आप बड़े किए जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको ये समझना है, हालेलुया, यहाँ लिखा है और उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। जो उद्धार है, बुद्धि है और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का क्या होंगी? आधार होंगी। लेकिन कब? जब यहोवा का भय उसका धन होगा। यहोवा का भय, जब आप भय मानोगे तब। जब आपके अंदर भय ही नहीं है, हालेलुया, तो आप नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना निडर था, कितना क्रोध करने वाला व्यक्ति था, कितना घमंडी था शाऊल, लेकिन जब वो भय में जीना चालू किया, शायद वो उन समयों में उन चीजों को नहीं प्राप्त कर पाया जब पूरी पृथ्वी उससे क्या करती थी? थरथराती थी। जिधर जाता था लोग क्या करते थे? डरते थे। जिधर भी वो घुड़सवारी से गुजरता था अपने चेलों को लेकर के, लोग क्या होते थे? डरते थे, थर-थर कांपते थे, क्यों आ रहा है? हालेलुया, भागते थे। लेकिन क्या वो सम्मान, क्या वो आदर, क्या वो महिमा, क्या वो उस काबिलियत को प्राप्त कर पाया उन दिनों में? नहीं। हालेलुया। लेकिन जब वो परमेश्वर का भय मानने लगा, जब परमेश्वर के डर में जीने लगा, लोग उसकी क्या करने लगे? तारीफ करने लगे, उसकी बड़ाई करने लगे। हालेलुया। देखो उसके जीवन को देखो, हालेलुया। उसके अनुसार लोगों ने जीवन जीने का क्या किया? फैसला किया कि हम भी उसी परमेश्वर की महिमा करेंगे जिस परमेश्वर की महिमा कर रहा है। देखो कैसा बिगड़ा हुआ व्यक्ति था और कैसा अच्छा हो गया। हम भी उसी परमेश्वर के पास जाएंगे, हम भी वही वचन सुनने के लिए जाएंगे, उसकी बातों को सुनने के लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसके द्वारा भय मानने के द्वारा, जब उसके अंदर भय आया, डर है, हालेलुया, हालेलुया। देख उनके शूरवीर बाहर चिल्ला रहे हैं, संधि के दूत बिलख बिलख कर रो रहे हैं, राजमार्ग सुनसान पड़े हैं और उन पर यात्री अब नहीं चलते। उसने वाचा को टाल दिया, नगरों को तुच्छ जाना, उसने मनुष्य को कुछ ना समझा। पृथ्वी विलाप करती और मुरझा गई है, लबानोन कुमला गया है और उस पर सियाही छा गई है। शारोन मरुभूमि के समान हो गया, बसान और कारमेल में पतझड़ हो रहा है। यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा, अब मैं महान ठहरूंगा। तुम में सूखी घास का गर्भ ठहरेगा, तुमसे भूसी उत्पन्न होगी, तुम्हारी सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी। देश देश के लोग फूके हुए चूने के समान हो जाएंगे और कटे हुए कटीले पेड़ों के समान आग में जलाए जाएंगे। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता और अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद देता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वह चट्टानों के
गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसको क्या मिलेगी? रोटी मिलेगी और पानी की घटी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भी जहाज क्रैश हुआ, हालेलुया, जहाज क्या हुआ? क्रैश हो गया, लेकिन सारे लोग उसमें क्या हुए? मर गए, केवल एक व्यक्ति बचा। हालेलुया, केवल एक व्यक्ति बचा, और वो भी जो सुसमाचार बताने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वही वचन हुआ ना कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 1000 गिरेंगे, परंतु तुझे हानि न होगी। वो आपकी जिम्मेवारी लेता है जब आप उसके भय में चलेंगे, जब आप उसके डर में चलेंगे। हालेलुया, वो आपकी क्या लेता है? जिम्मेवारी लेता है। कहता तुम्हें हानि नहीं होगी। तुम्हारे निकट 1000 गिर सकते हैं, दाहिनी 10,000 गिर सकते हैं, लेकिन तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। वो आपकी जिम्मेवारी लेता है। हालेलुया। या आप भय में चल रहे हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी, क्या आप उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं? हालेलुया, तब वो आपकी जिम्मेदारी लेगा। हालेलुया। जब आप उसके वचन के अनुसार नहीं है, उसके भय में नहीं चल रहे हैं, हालेलुया, वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं साफ साफ कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। 17 में लिखा, तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। तू भय के दिनों को स्मरण करेगा। लेखा लेने वाला और कर तौल कर लेने वाला कहाँ रहा? गुम्मटों का गिराने वाला कहाँ रहा? जिनकी कठिन भाषा तू नहीं समझता और जिनकी लड़खड़ाती जीभ की बात तू नहीं बूझ सकता, उन निर्दयी लोगों को तू फिर न देखेगा। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा ना जाएगा और ना कोई रस्सी कभी टूटेगी। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रही है कि जो यरूशलेम है वह विश्राम का स्थान है और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा ना जाएगा और ना कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहाँ महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डांड वाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएंगे, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जब जल प्रलय आया तो वहां पर कोई नहीं बचाया गया, केवल वही बचाया गया जो परमेश्वर के भय में चला, जो उसके वचन के अनुसार चला, जो उसके डर में चला, जो उसकी आज्ञा को मान कर चला, जो उसके बताए हुए वचन के अनुसार काम किया। हालेलुया, हालेलुया, वही बचाया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आप बचाए जाओगे। हालेलुया, आप बचाए जाओगे। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि वह कौन है जो परमेश्वर की चेतावनी को देख करके, उसकी जलजलाहट को देख करके, उसके शब्द को सुन करके काम करने पर निर्णय लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी कल रात को ही बताया गया सबको। आवाज सब कहाँ? अभी कल रात को ही बताया गया और आज सब कहाँ है? सब अपने अपने काम में क्या है? व्यस्त। रात की बात तो किसी को स्मरण रहा, किसी को ध्यान रहा, किसी को नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप कैसे कह सकते हो हम उसके पुत्र हैं? आप कैसे कह सकते हो परमेश्वर हमें आंधी में बचा लेगा? आप कैसे कह सकते तूफान आएगा तो हमें नहीं छुएगा? हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसके वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार ही नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है सोते फूट निकले,
हालेलुया। लेकिन फिर भी नोहा की जो नाव थी वो नहीं डूबी। रात दिन वर्षा होती रही, घूम से सोते भी फूट निकले, हालेलुया, आंधियां चली, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वो नाव नहीं डूबी। जबकि बाइबल कहती है उस नाव में केवल नोहा का परिवार ही नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। हर भांति के पक्षी, जलचर, कल्चर सब थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक कि बड़े बड़े हाथी, शेर, भालू, ऊंट, गधे, गाय, भैंस, बकरियां, भेड़े, बाइबल कहती है सब थे। और ये भी नहीं एक, बाइबल कहती सब जोड़े में थे। हालेलुया। और कोई कोई तो 7 जोड़े थे। हालेलुया। सोचो इतना भारी भरकम जहाज, ना कोई डंडी थी चलाने के लिए, कुछ नहीं। यहाँ वचन क्या कह रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसमें डांट वाली नाव ना चलेगी, जो डांट से चलाई जाती है वो वाली नाव ना चलेगी। हालेलुया। वो परमेश्वर की नाव होगी। हालेलुया। जिसको परमेश्वर चलाएगा। हालेलुया। और वो वही नाव थी। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने चलाया। हालेलुया। सब तो अंदर बंद थे, नाव को खे कौन रहा था? हालेलुया। सब तो अंदर क्या थे? बंद थे, नाव को खे कौन रहा था? हालेलुया। यहाँ लिखा है क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा, वही हमारा उद्धार करेगा। आमीन। वही क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया। लेकिन हमें उसके भय में चलना होगा। हालेलुया। हमें उसके कहाँ चलना होगा? भय में चलना होगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो जो त्राहियां मसीह है पृथ्वी पर, अभी तो कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमने आपको पिछले दिन बताया ना कि हम प्रेयर कर रहे थे तो देख रहे हैं कि पानी ऐसे दबाते लोगों को क्या चला जा रहा है। अचानक पानी दबाते लोगों को क्या कर रहा है? चला जा रहा है, उन पर पानी चला जा रहा है, घर वर एकदम बहते चले जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी हाल में वो चीजें देखने को आ रही हैं कि घर के घर क्या होंगे? बह गए। 3 मंजिले घर क्या हुए? बह गए। बड़ी बड़ी कारें, जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं छोटे छोटे, वैसे बह गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी बाइबल कहती जो उसकी जलजलाहट है वो और तेज से भड़क रही, शांत होने वाली नहीं है। कि बाइबल कहती न्याय करने को उठा है। क्या करने को? हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी टिड्डियों का दल आना बाकी है। पिछली बार जो टिड्डियां आई थी वो केवल पेड़ों को और फसलों को नष्ट की थी। इस बार की जो टिड्डियों का दल पृथ्वी पर आएगा वो मनुष्यों पर हावी होगा। जिस मनुष्य के शरीर पर लपटेंगी वो उनको एकदम चट कर जाएंगे, उनके मांस को। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा टिड्डियों का दल पृथ्वी पर आएगा जैसा मिस्र में आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस भयानक दिन की बाट का जो होना छोड़ दो। हालेलुया। इससे पहले परमेश्वर की ओर स्मरण करो, उसकी ओर ध्यान करो कि वो दिन देखने को ना मिले। इसके पहले परमेश्वर आके हमें और आपको उठाए। हालेलुया, हालेलुया। कि उस दिन को देखना चाहते हो कि टिड्डी कैसे आएगी, लोगों को कैसे चट करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बताया जा रहा है सही है कि गलत है, तो प्रार्थना करो कि प्रभु हम देखना चाहते हैं। देखने के लिए ठहरे रहो, आप देखोगे। हालेलुया। जैसे नोहा ने कहा भैया अभी समय है, मान जाओ, तो लोगों ने नोहा का क्या किया? ठट्ठा किया, मजाक उड़ाया। नोहा पगला गया है, पता नहीं क्या बड़बड़ाया चला जा रहा है कि प्रलय होगा। हालेलुया। और ऐसा कुछ भी नहीं, किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन नोहा वो संदेश देता रहा। एक समय आया, हालेलुया, वही जिसको लोग पागल कहते, नोहा पागल हो गया, वही बचाया गया। सबसे बुद्धिमान और सबसे महान पुरुष उस समय में वही गिना गया, जिसको लोग क्या कह रहे थे? पागल थे।
हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए तेरी रस्सियां ढीली हो गई हैं, वे मस्तूल की जड़ के को दृढ़ न रख सकी और न पाल को तान सकी। तब बड़ी लूट छीन कर बांटी गई, लंगड़े लोग भी लूट के भागी हुए। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा, उस यरूशलेम में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं क्या हूँ, रोगी हूँ। हालेलुया। और ना बाइबल कह रही है कोई भी व्यक्ति ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो कोई उसमें बसेगा उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? हालेलुया। हम तो अपनी दुनिया में खोए हुए, हम तो अपनी जरूरतों में खोए हुए, हम तो अपनी नींद में सोए हुए हैं। हालेलुया। हमें उठना होगा, उस नींद से क्या करना होगा? उठना होगा, तब हम वहां पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा 49 और उसका 24 में लिखा, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यूं कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझ से लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जो तुझसे लड़ते हैं, वचन कह रहा है, मैं उनसे आप खुद क्या लड़ूंगा? मुकदमा लड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप किससे लड़ रहे हो? आप किससे लड़ रहे हो? बीमारी से, घर के क्लेश से, आने वाली आफत से, अपने इस माइंड से जो चिंता से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। संघर्ष अपनी लाइफ से। हालेलुया। लेकिन वचन कह रहा है कि मैं लड़ूंगा। कौन लड़ेगा? वचन कह रहा है मैं लड़ूंगा, मतलब परमेश्वर लड़ेगा। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब वो लड़ेगा जब आप उस स्थान में आओगे जहां उसने आदम को रखा था। हालेलुया। और वो इसीलिए आया, हालेलुया, जहां से आदम दूर हो गया। हालेलुया। जिस वाटिका से आदम निकल गया था, हालेलुया, उसी जगह में रहने के लिए आया परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि जब वो वहां से निकला, वो इतना दुख और पीड़ा में चला गया कि परमेश्वर से जो उसका संपर्क था इतना दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया, जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। इसलिए परमेश्वर आया और उसे उस मार्ग से जोड़ने के लिए, जहां पर हम भटक गए थे, जिस मार्ग से, उस मार्ग पर ले जाने के लिए वो आया। और जब हम उसके वचन को सुन करके, उसके शब्द को सुन करके उस मार्ग पर चलते हैं, हालेलुया, तब वो शांति जो आदम के जीवन में थी, हालेलुया, 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 और जिस शांति से वो रहता था, वही शांति हमारे जीवन में आ जाती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। लेकिन कब? जब हम उसके शब्द को, जैसे आदम उसके शब्द को सुन करके चलता था, अप्रति भोर जब वो आता था, जैसे ही एक शब्द कहता था, वो तुरंत बात करता था। और जब उस दिन आया तो पुकार रहा है, आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? वो कुछ दूरी तक देखा, नहीं पाया, और जब आगे गया तो कहता है मैं यहाँ हूँ प्रभु। तो परमेश्वर ने कहा तू वहां क्यों चला गया? हालेलुया। तब वो कहता है कि मैं नग्न हूँ। तो परमेश्वर ने कहा किसने कहा कि तू नग्न है? तू तो दो ही जन है ना, तुझसे कौन कह दिया कि तू नग्न है? क्या मैंने जो तुझे आज्ञा दी थी, क्या तूने उसको तोड़ दी? हालेलुया, 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 हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे बात करता है प्रतिदिन, और प्रतिदिन आपसे बात करने के लिए आता है, हालेलुया, लेकिन जब आपको नहीं पाता, आपको पुकारता है,
आप कहते यहाँ है प्रभु, बड़े दर्द के मारे दबे हैं प्रभु, उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा है प्रभु, बोला नहीं जा रहा है प्रभु। तो प्रभु कहता है मैंने तुझ जो कहा था करने के लिए, क्या तूने उसको किया क्या नहीं किया, उसका उल्लंघन किया। तब मनुष्य को स्मरण आता है यस, मैंने तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। हालेलुया। कि जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, हालेलुया हालेलुया, फिर से वो शांति हमारे जीवन में आना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। और यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहे, उसके वचन के अनुसार चलते रहे, हालेलुया, तो हमारे जीवन में अशांति आ ही नहीं सकती। हालेलुया। सदा सर्वदा हमारे जीवन में शांति क्या रहेगी, बनी रहेगी। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर लिखा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। इसका उद्धार करूंगा, बाल बच्चों का भी कह रहा है कि तेरा मुकदमा तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। हालेलुया। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं तेरे बाल बच्चों का भी क्या करूंगा, उद्धार करूंगा। हालेलुया। जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पी कर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मत से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धार करता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। आमीन हालेलुया हालेलुया। सोचो, जो हमारा मुकदमा लड़कर हमें छुड़ा सकता है और हमारे बच्चों का भी उद्धार कर सकता है। हालेलुया। हम उसकी आज्ञा को तोड़कर क्यों जाएं कि हमें संघर्ष करना पड़े। हालेलुया। और हमारे बच्चे भी गलत मार्ग पर जाएं। हालेलुया। और हमारे बच्चों के जीवन में भी अशांति आ जाए। क्यों ना हम उस मार्ग को पकड़े रहें ताकि वो हमारा भी मुकदमा लड़े, हमें भी बचाए और उसके साथ साथ हमारे बच्चों का भी क्या करेगा, उद्धार करेगा। यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया, वो हमारा आपका तो मुकदमा लड़ेगा ही लड़ेगा और कह रहा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। हालेलुया। वो बाल बच्चों का भी क्या करेगा, उद्धार करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको मालूम है आज्ञा नोहा मान रहा था। हालेलुया। आज्ञा कौन मान रहा था, नोहा। लेकिन नोहा के साथ साथ नोहा के जो बच्चे थे उनका भी क्या हुआ, उद्धार हुआ, वो भी बचाए गए। हालेलुया हालेलुया। अगर नोहा आज्ञा ना मानता तो नोहा तो जाता ही जाता, लेकिन साथ साथ बाल बच्चे भी क्या होते, वो भी चले जाते। लेकिन जब नोहा आज्ञा माना, हालेलुया, नोहा तो बचाया ही गया, लेकिन उसके साथ साथ उसके बाल बच्चे भी क्या पाए, हालेलुया। तो हम अपने लिए नहीं, कम से कम बाल बच्चों के लिए तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना चालू करें ताकि हमारे बाल बच्चे क्या पाए, उद्धार पाए। हालेलुया हालेलुया। अब इससे साफ तरीके से परमेश्वर आपको कैसे समझे। हालेलुया। कितनी सरल भाषा में आपको बता रहा है, और कैसे आपसे कहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर को हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय खोलेंगे, नए नियम में आ जाएंगे। सत्रह का 20 से पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है बड़ी हेडिंग में, सभी विश्वासियों के लिए। किसके लिए, विश्वासियों के लिए। आप कौन हो, आप कौन हो, हम कौन है, विश्वासी। तो हम सभी के लिए वचन है। हालेलुया हालेलुया। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तुझे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वह वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें
और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहता है कि जैसे वो पिता के साथ एक रहा, वैसे हम उसके साथ क्या रहें? एक रहें। जैसे उसके अंदर प्रेम था, वैसे हमारे अंदर प्रेम बना रहे। जैसा वह मृत्यु को हरा करके सिंहासन पर जाकर बैठा, वैसे हम भी उस मृत्यु को हराकर, जो बचपन से जब हम उत्पन्न होते हैं तब से हमारे पीछे पड़ती है, हरा करके हम उस सिंहासन पर बैठे जो परमेश्वर ने हमारे आप के लिए बनाया है। आमीन। जैसे उसने कहा, मैं जाता हूँ हाईवे तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और तैयार करके फिर से आऊँगा। यदि ना होता हालेलुया मेरे पिता के यहाँ, तो मैं तुमसे कह देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा है हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जो लास्ट चिन्ह होगा, जो अंतिम क्षण होगा, हालेलुया, 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 वो क्या होगा? इजराइल से युद्ध। हालेलुया। जो इजराइल से युद्ध होगा वो लास्ट चिन्ह होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी सारे कंट्री, अमेरिका को छोड़ सारी कंट्री ने इजराइल से युद्ध करने के लिए सिग्नेचर कर दिया। केवल अमेरिका कह रहा मैं इजराइल का साथ दूंगा, बाकी सारी कंट्री युद्ध करने के लिए क्या हो चुकी है? हालेलुया। और ये युद्ध जब छिड़ेगा, ये लास्ट चिन्ह होगा कि उसका जो आगमन है वो क्या है? एकदम ये चिन्ह है। हालेलुया। उसने कहा है हालेलुया वचन में, ये चिन्ह होगा। हालेलुया। तो वो चिन्ह है। और उसने कहा जगह जगह लड़ाइयों की चर्चा होगी, लेकिन तुम घबरा मत जाना। हालेलुया। कहीं भूकंप होगा और कहीं सुनामी होगी और कहीं पर एकदम क्या हो जाएगा? सूखा पड़ा हो जाएगा। कहीं पर तो इतना बारिश होगा कि वहाँ सब कुछ क्या होगा? बह जाएगा, और कहीं पर कुछ भी नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये अंत के दिनों का क्या होगा? चिन्ह होगा। और तुम जब इन सारी चीज़ों को देखना तो क्या हो जाना? तैयार हो जाना। लेकिन आज क्या आप तैयार हैं? क्या आज हम तैयार हैं? हालेलुया। हम तो सो रहे अपने लिए, हम तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, हम अपनी चीज़ों को खोज रहे हैं, अपनी जरूरतों को खोज रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज सुबह हालेलुया बुजुर्ग मिले, आज सुबह से तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। हमने कहा हाँ साफ सफाई हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोले आज रात को आपका भाव वजन नहीं हुआ। हमने कहा नहीं, आज रात को नहीं हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बच्चा कुछ साथ नहीं जाएगा। ये जो तुम झाड़ू लिए हो यही छूट जाएगा, और जो तुम बनवा रहे हो यही छूट जाएगा, जो हम बना रहे हैं यही छूट जाएगा, जो तुम भाव भजन करते हो यही साथ जाएगा। हालेलुया, यही साथ जाएगा। हालेलुया। हम रात भर सुनते हैं हालेलुया, बड़ा आनंद आता है। हालेलुया, यही साथ जाएगा जो भाव भजन, जो परमेश्वर की महिमा हो रही है, जो हम उससे प्रेम कर, जो उसकी बड़ाई कर रहे हैं, और कुछ इस पृथ्वी पर से नहीं जाएगा। हालेलुया। उन्होंने कहा जो हमारी करनी है ना वो साथ जाएगा। हालेलुया। और शायद हमने कभी नहीं किया, इसलिए हम इस रहे हैं बच्चा। हालेलुया, इसलिए हम इस रहे हैं बच्चा।
हालेलुया, हालेलुया। हमारी अम्मा को देखो, हमारे पिताजी को देखो, मालूम ही नहीं चला। जो अच्छी करनी करते हैं बच्चा, तो यूं ही परमेश्वर उन्हें अपने पास बुला लेता है। जो अच्छी करनी नहीं करते उनको कृष्णा करते। हालेलुया, हालेलुया। कुछ साथ नहीं जाएगा बच्चा, हालेलुया। जाएगा तो प्रेम। उन्होंने क्या कहा मालूम है? जाएगा तो प्रेम जाएगा साथ, और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। हमारा ये जो व्यवहार है, हमारे जो प्रेम है, ये साथ जाएगा, और कुछ भी यहाँ का नहीं जाएगा। हमारे हाथ में झाड़ू, तुमने कहा बच्चा ये झाड़ू भी नहीं जाएगा जिसे तुम साफ कर रहे हो। हमने कहा हाँ सही बात है, कुछ भी नहीं जाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है हालेलुया, होली हर एक व्यक्ति कहता है हालेलुया, हालेलुया। मुट्ठी बांधकर मनुष्य आया और हाथ पसारे, हालेलुया। नग्न आया और नग्न ही जाएगा। क्या वस्त्र जाता है साथ? उतार लिया जाता है। वस्त्र क्या किया जाता है? उतार लिया जाता है। हालेलुया। कुछ भी साथ नहीं जाता। तो जो साथ जाने वाला, हम उसकी क्या करें? तैयारी करें, हालेलुया। उसकी खोज करें, हालेलुया। और यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया कि जो जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा, हे धार्मिक पिता। क्या कह रहा है? हे धार्मिक पिता। धर्म का पिता नहीं, कह रहा धार्मिक पिता। हालेलुया। कौन सा पिता? धार्मिक पिता। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। आमीन। हालेलुया। कि जो प्रेम पिता था, वो प्रेम इनमें भी क्या रहे? बना रहे। हालेलुया। और तब बना रहेगा प्रेम जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते रहेंगे, जब उसके वचनों पर चलते रहेंगे, तब जो प्रेम है वो क्या रहेगा? बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। कल देर रात तक हालेलुया जितने लोग प्रार्थना में थे, हालेलुया, उनको क्या किया गया? समझाया गया, बताया गया। हालेलुया। कि आपका जीवन का सार क्या है, आपको क्या करना चाहिए। हालेलुया। आपको क्या खोजने की जरूरत है, आपको कैसे चलने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन रात को लोग क्या कहता हो, अगर जान भी देनी पड़ जाए ना प्रभु जी तो हम तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुबह अभी सो कर उठा नहीं था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया, सुनते हो जी? भैया यार मिलता बनता तुझे आज या पूरी खाई। हालेलुया। तो रात की जो वाचा बंधी थी उसको क्या हुआ? वो भूल गया। हालेलुया। चलो अगले संडे देखा जाएगा। हालेलुया। चलो पहले पूरी पकड़ी। हालेलुया। भाई पनीर का सवाल है, मटर का सवाल है, और भी हरी मटर इस समय मिल रही। हालेलुया। कहाँ मिलेगी? हालेलुया। तो जब उसने समझौता करने के लिए गया, हालेलुया, जब करके आया, पूरा हफ्ते क्या गया, पैसा गया, तो फिर अगले हफ्ते समझ आया। हालेलुया। इसलिए यदि हम जो रात को वाचा बांधे हैं, अगर सुबह हम उस वाचा पर अटल रहें, हालेलुया, तो जो आपने मन्ना बटोर कर रखा है उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, आप उसे अगले दिन बड़ी आसानी के साथ खा सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती जिन्होंने थोड़ा बटोरा उनको घटी नहीं हुआ, और जिन्होंने अधिक बटोरा वो कुछ रख ना सके। तो अधिक बटोर कर मेहनत करके रखने से हमें क्या फायदा, जब हमारे पास थोड़ा रहा और उसमें से घटी ना। हालेलुया। और जिन्होंने अधिक बटोरा उसमें कीड़े भी पड़ गए। हालेलुया। तो ऐसे बटोरने से, ऐसे परिश्रम करने से हमें क्या फायदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए जो सबोपदेशक है वो कहता है 4:7 में, 4:7 में, पेज नंबर 808 पर है, आप खोल सकते हैं पुराने नियम से। सबोपदेशक कहता है, फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, न उसके बेटा है न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता।
हालेलुया। सभोपदेशक कहता मैंने पृथ्वी पर धरती पर या भी व्यर्थ बात देखी। कौन सी बात? व्यर्थ बात देखी। उसके पास कोई नहीं है, उसके पास वचन कह रहा कोई नहीं है, ना उसके बेटा है न भाई, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है। मतलब कितना धन पाए वो बटोर कर हक कर रखे, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता। और न वह कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता हूँ और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ, या भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई है भी नहीं, फिर भी वो धन बटोर रहा है और उसे मालूम भी नहीं किसके लिए बटोर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कह रहा है यह भी व्यर्थ और निरा दुख भरा क्या है काम। दिन भर परिश्रम कर रहे हैं, वैसे भी दुखी है, वैसे भी दुखी है। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है ऐसे परिश्रम से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। 6:1 में लिखा, एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता। उसके पास सब कुछ है। बोले यीशु मसीह। यह वचन कहता है एक बुराई मैंने धरती पर देखी। देखी है, वह मनुष्य को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता। हालेलुया। सब कुछ है उसके पास, जो चाहे तुरंत खरीद सकता है और वो बनवा कर बेच भी रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता। हालेलुया। इतना सब कुछ भरा, सब कुछ। हालेलुया। एक व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा भोज किया, 12 प्रकार का व्यंजन बनवाया, लोग खा पी रहे, खूब धूम मची है। एक उसका मित्र है, भाई इतना करने से क्या फायदा जब तू तो खा ही नहीं रहा। वो कहता नहीं भाई नहीं खा सकता, अगर खा लूंगा तो शरीर में समस्या हो जाएगी। उसने कहा बता इतना धन संपत्ति रहते क्या फायदा इतना 12 प्रकार का बनवाने से जब तू कुछ खा ही नहीं सकता। हालेलुया। जब तू कुछ खा ही नहीं सकता तो वचन कह रहा है परमेश्वर सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता। क्यों मालूम है? उससे घमंड के कारण। हालेलुया। मुझे भूख थी धन की ना, ले ले धन, लेकिन तू खा नहीं पाएगा। हालेलुया। तू खा नहीं पाएगा, ले ले। हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा हालेलुया, हालेलुया। कोई दूसरा ही उसको खाता है, यह व्यर्थ और भयानक दुख है। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु न उसका प्राण प्रसन्न रहे और न उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है, क्योंकि वह व्यर्थ ही आया और अंधेरे में चला गया और उसका नाम भी अंधेरे में छिप गया, और न सूर्य को देखा न किसी चीज को जानने पाया, तो भी इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। हाँ, चाहे वह 2000 वर्ष जीवित रहे और कुछ सुख भोगने ना पाए, तो उससे क्या सब के सब एक ही स्थान में नहीं जाते? मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है। सारा परिश्रम किसके लिए होता है? पेट के लिए होता है। हालेलुया, हालेलुया। पूर्वज कहते थे यदि पेट ना होता तो आपकी हमारी भेंट ना होती। हालेलुया। यह वचन कह रहा मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता।
तो भी मन कभी नहीं भरता। हालेलुया। जो बुद्धिमान है वह मूर्ख से किस बात में बढ़कर है, और कंगाल जो यह जानता है कि इस जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए, वह भी उससे किस बात में बढ़कर है। आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, यह भी व्यर्थ और मन का पूरा है। जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है, और यह प्रकट है कि वह आदमी है, वह उससे जो उससे अधिक शक्तिमान है, झगड़ा नहीं कर सकता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है। तो फिर मनुष्य को क्या लाभ, क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो कोई परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है। क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा। आमीन। हालेलुया। मनुष्य को कौन बता सकता है कि तेरे जाने के बाद दुनिया में क्या होगा, तेरे बाद क्या होगा। हालेलुया। 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 ये बता सकता है इसके जीवन में ये होगा। हालेलुया। लेकिन जाने के बाद क्या होगा किसने देखा है? जाने के बाद क्या होगा कोई नहीं देखा। हालेलुया। और ये भी सब बेशक है, ये भी व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा परिश्रम। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की ताली बजा करके हालेलुया। हालेलुया। 7:13 में लिखा, परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया वो उसे कौन सीधा कर सकता है। 14 में लिखा, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बारे होने वाली किसी बात को ना समझ सके। 15 में लिखा, अपने व्यर्थ जीवन में मन या सब कुछ दूंगा। कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए विनाश होता है। अपने को बहुत धर्मी ना बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना, क्योंकि अपने ही नाश का कारण हो। अत्यंत दुष्ट भी ना बन और न मूर्ख हो, क्यों अपने समय से पहले हो। या अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात को भी हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का भय मानते रहें ताकि हम सारी कठिनाइयों से क्या हो जाए, पार हो जाए। आमीन। ताली बजाकर करता है सारी बातें और सारा पुस्तक क्या है, व्यर्थ है। केवल एक ही चीज सही है कि तुम परमेश्वर का भय मानते रहो और सारी कठिनाइयों को पार करते रहो। फिर कठिनाइयाँ जीवन में आएंगी, संघर्ष जीवन में आएगा, दुख जीवन में आएगा, सुख भी जीवन में आएगा, दोनों एक साथ हैं। हालेलुया। 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 दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन उन दुख और सुख में परमेश्वर आपको क्या लगाएगा, पार लगाएगा, दोनों में। हालेलुया। लेकिन कब, जब हम परमेश्वर का भय मानते रहेंगे तब। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि कोई ये ना सोचे कि हमने यीशु मसीह को जान लिया है, हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। कहते हैं ना कि पहले जब छोटे से बच्चे थे तो बड़ा चैन से सो जाते थे। हालेलुया। 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 अरे थोड़ा सा और सयान हुए तो कभी कभी रात को उठ जाते थे। हालेलुया। और जब घर के जिम्मेदार व्यक्ति बन गए तो रात भर सो नहीं जाते। हालेलुया। हालेलुया। रात भर सोने का प्रयास करते हैं फिर भी सो नहीं पाते। इसलिए अच्छा है कि बचपन जो बालक था, हालेलुया, हम बच्चे ही बने रहें और चैन से सोते रहें। हालेलुया। हालेलुया। ज़्यादा सियाने बनने की कोशिश ना करें। इसीलिए सबोदेशा कह रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। सब बातों में एक बात पाई गई, जीवन का एक साथ देखा गया
कि सारी बातों का निचोड़ एक है कि तुम परमेश्वर का भय मानते रहो और परमेश्वर तुमको सारी कठिनाइयों से क्या करता रहेगा, पार करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को क्या मानते रहें, भय मानते रहें और वो हमें सारी कठिनाइयों से पार करता रहे। आमीन। ताली बजा करके परमेश्वर का हालेलुया, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और आज रोटी का दिन है। हालेलुया। हम रोटी को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। एक गीत गा करके परमेश्वर को धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूं। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूं। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूं। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूं। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए तेरे पिता। एकत्रित किया तेरे पिता और इस योग्य ठहराया तेरे पिता कि आज की रोटी में हम शामिल हैं, लाया तेरे पिता और शामिल किया तेरे पिता और इस योग्य ठहराया कि आज की रोटी की पूरी करे जो आपने हमारे लिए ठहराई। सब आपका धन्यवाद देते हैं, आदर से और आपने कहा मेरी देह और जो मेरा लहू बहा मेरा मन खाने योग्य मेरा लहू और तुम मुझे स्मरण करने के लिए सदा तो नहीं। तेरे पिता आपने ठहराया तेरे पिता
दिन और योग ठहराते मान देते हैं। हर एक की कोई और मत करिएगा एक गीत गाते हुए हम रोटी को जरूर करेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। परिवार तुझसा नहीं, कोई आगे तुझसा नहीं, कोई परिवार तुझसा नहीं, कोई आगे तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाप से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाप से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी दिखाई है। ये सुनी तेरी अंडों का नाम ये सुनी तेरी अंडों का नाम मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आज की सभा को तेरे पिता आपने श्रृंखला तेरे पिता अपने सबों को लेकर आया और उन सबों को अपने ज्ञान में से सिखाया तेरे पिता। और निश्चय तेरे पिता जो आपने सीखा कि निश्चय जो भय मानते बाहर ही कठिनाइयों से कार्य किया जाएगा। निश्चय तेरे पिता जैसे जब मूसा अगुवाई करता हुआ चैले को निकाल कर ले जा रहा था और वो भय में चले तो समुद्र मार्गों से पूरी कठिनाइयों से आपने मुझे पार लगाया। आपका भय मानते निश्चय करी पिता ऐसे बुरा हो दया करिए करे पिता कि हम भी आपके भय और आपके वचनों में चलने पाए। ऐसे दया करे करते हमसे कोई गलतियाँ ना होने पाए। जाने जाने में हुई करे पिता तो हमसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। और निश्चय हम सब की अगुवाई करें, हम सब का मार्गदर्शन करें कि हम आपकी बताए हुए वचनों के अनुसार चलें। ऐसे दया करें सब कुछ आपके हाथ में देते हैं। अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, नागरिक के लिए, शासन प्रशासन के सभी के लिए करे पिता के संबंधी और यहाँ पर उपस्थित के संबंधी सभी के लिए करे पिता। जैसे अब तक संभाला वैसे आगे भी संभाले करे पिता।
आदि की प्रार्थना को अपने समय को आपके हाथ में देते हैं करें पिता। जैसे आपकी महिमा कर देते हैं कि किसी रुकावट की वजह से आपने कहा पतरस में कीजिए उसी से बनाओगे आपके वचन से अपने करें पिता उसी करें पिता जीवन में जीवन करें पिता आपकी महिमा करते हैं आगे सारी बातें हाथ में करें पिता जैसे अब तक संभाला आगे संभाला यहाँ पर देते हैं यहाँ पर कहते हैं को आपने अपने पिता राष्ट्र कायम करे पिता और आप उन्हें आशीष करे और पूरा करे पिता आदर देते हैं प्रार्थना करता यीशु मसीह की जय। सभी को जय श्री